सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं आशा फरसान, उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे शोलडुंगरी गांव में। ये देखिए जी, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ आज इंटर कॉलेज में। तो इंटर कॉलेज में हम लोग पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, मेरी माँ भी जा रही है। ये देखिए जी आगे से। तो हम लोग जा रहे हैं आज बाँझ के लिए। तो हमने वहाँ पे बाँझ लिया है, तो बाँझ काटने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपने गांव का जो इंटर कॉलेज है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई की और हमारी पुरानी यादें वहाँ से जुड़ी हुई है। तो कुछ लोगों के लिए ये नया है और कुछ लोगों की आज पुरानी यादें ताज़ा होने वाली है, जो हमारे गाँव के हैं और यहाँ से बाहर रहते हैं। तो देखिए जी, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है। मस्त वाली धूप आई हुई है और ठंडा भी नहीं हो रखा है मौसम। तो चलिए फिर ले चलती हूँ मैं आप लोगों को स्कूल की ओर। तो अभी आ चुके हैं हम रोड में। खेतों का जो रास्ता था वो ख़त्म हो चुका है, अभी रोड में आ चुके हैं। तो यहाँ से स्कूल की बाउंड्री लगभग लग जाती है। तो यहाँ पे जिस जगह पे हम अभी हैं वहाँ को बोलते हैं रेम सेंटर। तो जिन लोगों ने यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ाई करी होगी उनको पता होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हैं दो रास्ते। ये ऊपर वाले रास्ते को मेरी माँ जा रही है, ये जाता है इंटर कॉलेज को, और ये रोड है ये जाता है सीधे थराली को। ये देखिए जी, तो ये वो वाला पत्थर है जहाँ पे माँ भगवती की डोली जब डुंगरी गांव में आती है तो यहाँ पे स्कूल की तरफ से जो भेंट लगती है तो इस वाले पत्थर पे लगती है। यहाँ पे माँ भगवती की डोली बैठती है, तो इस पत्थर पे पैर नहीं रखते। जो आते जाते लोग हैं, ये रास्ते में है क्योंकि रास्ते के किनारे पे, तो इस पे पैर नहीं रखते। ये माँ भगवती के नाम पे ये पत्थर है। क्योंकि आप लोगों को पता है उत्तराखंड में देवभूमि है, तो कण कण में देव बसते हैं, भगवान जी बसते हैं। तो ये है यहाँ का पत्थर जो बोलते हैं जहाँ पे माँ भगवती की डोली बैठती है। यहाँ से ऊपर को हो जाती है स्कूल की जो बाउंड्री है, शुरू हो जाती है। तो ये पेड़ जो हैं सारे स्कूल की बाउंड्री के अंदर हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे भी हैं दो रास्ते। एक रास्ता जाता है उधर केरा मेन के लिए और यहाँ से घूमते हैं। तो ये रास्ता जहाँ जिस तरफ के मेरी माँ जा रही है ये जाता है सीधे इंटर कॉलेज को। तो जो सीधा वाला रास्ता है वो मेन केरा गांव के लिए जाता है यहाँ से। और तो इस तरफ से हमारा जो गांव का जंगल है वो भी लगता है, तो पिरूल के लिए भी जाते हैं यहाँ से उधर को। तो यहाँ पूरे चीड़ के पेड़ हैं, तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे जगह है। ये रहा जी हमारे डुंगरी इंटर कॉलेज का मेन गेट, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज डुंगरी। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है। ये रास्ता है और ऊपर नीचे से सुराही के पेड़ लगे हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए जी, तो ये रास्ता पहले नहीं था, नया बना हुआ है। जिस टाइम पे हम स्कूल पढ़ा करते थे तब ये रास्ता नहीं था, यहाँ पे खाली पत्थरों का रास्ता था। अभी तो सीमेंट की सीसी पड़ी हुई है। तो यहाँ से नीचे भागा करते थे हम स्कूल से। ऊपर नीचे छुट्टी होती थी जब तो ऐसे भागते थे जैसे जेल से छूटे हुए हैं। तो बच्चे होते हैं और बचपना तो क्या ही बोला जाए। ये देखिए जी, और बाँझ के पेड़ ना बहुत घनघोर अच्छे वाले हो रखे हैं। बाँझ इन पे बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि काफ़ी टाइम से शायद कटा नहीं है ये बाँझ, तो बहुत अच्छा बाँझ हो रखा है। ये देखो, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ये देखो यहाँ पे पत्ते गिरे हुए हैं बहुत सारे। तो ये किस चीज़ का पेड़ है पता नहीं, उदीस का पेड़ है शायद। तो जो ये पत्ते गिरे हुए हैं इसको भी लेके जाते हैं गांव वाले सुतर के लिए, तो ये सुतर के काम आता है। तो पेड़ पौधे तो आप लोगों को पता है हर चीज़ के काम आता है। फल फूल पत्ते टहनी लकड़ी सब कुछ पेड़ पौधों से ही है। ये देखिए, तो यहाँ पे भी एक फील्ड बना हुआ है। तो ये भी पहले नहीं था, ये भी जब हम लोगों ने स्कूल छोड़ दी थी तब का है। तो यहाँ पे शायद बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं होती है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। खेल कूद के लिए ये वाला फील्ड बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे संतरे वगैरह के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो ये रहा जी मेन रास्ता जो है कि ये जाता है स्कूल के फील्ड के लिए यहाँ से ऊपर, और इधर से नीचे वाले फील्ड के लिए। तो जो ये वाले कमरे हैं यहाँ पे
तो पहले जब हम पढ़ा करते थे स्कूल, ये देखिए, तो यहाँ पे कंप्यूटर कक्ष वगैरह ऑफिस हुआ करता था। अब क्या है इतना पता मुझे नहीं है। और इसके आगे तो संतरा का पेड़ भी लगा हुआ है और नीचे आगे पूरे बांस के पेड़ हैं और इस साइड को है सुराही के पेड़। ये देखिए, तो मैं आगे भी ले जाती हूँ आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे बदलाव हो रखे हैं और पहले से अब तक वो चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पे है ये पानी की टंकी जिसमें पानी आ रहा शायद, तो ये टंकी भी पहले नहीं थी, ये भी अब बनी हुई है हमारे स्कूल छोड़ने के बाद। और यहाँ पे भी स्कूल का ये ऑफिस था यहाँ पे भी। तो ये रहा जी, तो हम यहाँ पे पहले कक्षा 6, 7, 8 वाले 3 क्लास यहाँ पे बैठा करती थी। ये देखिए, तो ये फील्ड है, तो धूप में यहाँ बाहर बैठते थे और जब अंदर बैठना हो तो रूम में बैठते थे। तो ये है यहाँ पे, तो ज़्यादा खास बदलाव नहीं आ रखा। अब पता नहीं यहाँ पे क्लास लगती है या नहीं लगती है, नहीं पता इतना मुझे, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। और उस साइड को MDM का भोजनालय है जहाँ पे खाना बनता है बच्चों के लिए। और वहाँ पूरे बांज के पेड़ हैं, ये देखिए, बांज और सुराही के पेड़ हैं बहुत ज़्यादा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और नीचे साइड को भी बांज के पेड़ हैं। अब मैं ऊपर वाले फील्ड की तरफ ले जाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे है स्कूल की कैंटीन, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन अभी याद आया कि ये वाले, पहले तो यहाँ पे ऑफिस था कुछ स्कूल का, तो अभी यहाँ पे कैंटीन है। तो यहाँ पे मेरे पापा जी कैंटीन चलाते हैं, तो अभी बंद है, आज स्कूल की छुट्टी है, तो इसलिए हम लोग तो बांस के लिए आए थे, माँ और मैं। और मेरी माँ ना बांस के पेड़ में चढ़ भी चुकी है, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाते रह गई, तो दिखाती हूँ मैं माँ को भी और स्कूल की बाकी लोकेशन को भी आप लोगों को। भाई मेरी माँ ने बांस काटना शुरू भी कर दिया, क्योंकि मैं नीचे फील्ड में थी तो माँ आ गई थी। ये कैंटीन के पीछे है ये पेड़, ये रहा बांस का पेड़, यहाँ से इसकी जड़ है और मेरी माँ वो वहाँ बांस काट रही है। तो ये वाला बांस जो है हम लोगों ने ख़रीद के लिया है, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, तो इसको काटना भी ज़रूरी है, नहीं तो पेड़ बड़े हो जाते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ मतलब गाँव में बांस के पेड़ नहीं हैं, हमारे ऊपर चम्मा वाले घर में है बांस के पेड़। तो ये देखो मेरी माँ कैसे काट रही है बांस को। तो चम्मा हम लोगों को दूर पड़ता है जाने के लिए, तो इसलिए यहीं से ख़रीद लेते हैं हम बांस। ये देखो जी, नीचे गिर गई बांस की टहनी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाकी का यहाँ स्कूल का जो एरिया है, तो वो दिखाती हूँ मैं। एक बिल्डिंग ये है, तो यहाँ पे भी, ये भी जब हम थे तभी बना था नया नया, तो यहाँ पे कंप्यूटर कक्ष वगैरह नया शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे। अभी क्या है इतना पता नहीं, ये तो बना हुआ था। यहाँ पे मंच है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे सुबह की जो प्रार्थना होती थी वो होती थी। अब ऊपर बन चुकी है नई बिल्डिंग, तो वहाँ पे होती है। तो ये रही, यहाँ पे पढ़ा करते थे 10, 11 और 12 वाले क्लास। ये देखो, ये देखिए जी, नई बिल्डिंग ये सामने आप लोगों को दिख रही होगी, ये बनी हुई है नई, और एक इस तरफ को ये नया बना हुआ है, बाकी ये सारे नीचे वाले ये पुराने थे। ये देखो, तो काफ़ी सुंदर जगह पे है ये इंटर कॉलेज भी हमारे गांव का। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलती हूँ ऊपर वाली जो नई बिल्डिंग बनी हुई है इंटर कॉलेज की, यहाँ पे, तो वहाँ पे लेके चलती हूँ। तो देखिए आप लोग भी कैसा बना है। तो जिन लोगों ने यहाँ पढ़ा है तो उनको काफ़ी बदलाव यहाँ पे नज़र आएंगे, पुरानी यादें उन लोगों की ताज़ा हो जाएंगी। तो पहले ये वाली बिल्डिंग जो थी स्कूल की पुरानी यही थी, तो स्कूल के पीछे वाला हिस्सा पूरा बंजर था, यहाँ पे पूरे पेड़ पौधे थे, तो बच्चे यहाँ पे छिपते भी थे और इंटरवल में यहाँ पे बैठने के लिए भी आते थे। कुछ बच्चे फील्ड में खेलते थे और बाकी बच्चे यहाँ बैठने के लिए भी आते थे। तो ये रही जी हमारे जो इंटर कॉलेज की नई बिल्डिंग है। तो ये देखिए इस तरह का है, यहाँ पे कार्यालय है, ये बना हुआ है, यहाँ पे बेंच लगा हुआ है, यहाँ पे गमले में सुंदर सुंदर फूल के पौधे भी लगे हुए हैं। तो ये देखिए, तो कुछ इस तरह का खूबसूरत सा व्यू है यहाँ का। देखिए, तो यहाँ पे ये गिट्टी भी रखी हुई है, शायद कुछ काम करवाना होगा। तो ये है यहाँ का नया बना हुआ है, ये तो हम लोगों ने भी नहीं देखा। ये 2-3 साल से यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, पर इतना मुझे नहीं पता कहाँ कौन सी क्लास पढ़ती है, क्या रूम है, क्या है, इतना तो नहीं पता। लेकिन ये है, तो इस किनारे पे यहाँ पे भी सुंदर सुंदर फूल के पौधे लगा रखे हैं गमले में।
इस साइड को भी बना हुआ है, ये भी नया बना है शायद। तो यहाँ पे काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। तो ये था यहाँ का खूबसूरत सा व्यू जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ। अब माँ बाँस काट रही है तो मैं बाँस को छोटा करूँगी, फिर उसके बाद हम लोगों को घर भी जाना है। देखिए मेरी माँ ने ये वाली बाँस की टहनी काट के नीचे के तरफ आने लग गई है। ये रहा बाँस नीचे। ये देखिए बाँस तो कट चुका है, अब मैं बाँस छोटा करती हूँ और मेरी माँ अभी भी काट रही है। ये देखो पेड़ पे चढ़ी हुई है, तो मैं फटाफट बाँस छोटा कर लेती हूँ। देखो लकड़ियों की ढेर भी लग गई, तो ये एल्युमिनियम वालों के लिए काम आ जाएंगे खाना बनाने के। ये देखिए बाँस काटने के बाद इतने सारे बाँस के बीज झड़े हुए हैं, क्योंकि ये बाँस काफ़ी टाइम से कटा नहीं था, तो ये बीज आ रखे बहुत सारे। तो इसको हमारे घर की भाषा में बाँस के लकवा बोलते हैं। तो अब बाँस का भारा भी लग चुका है, तो बाँस की छटनी होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पुराने टहनियाँ खूब लंबी हो जाती है, तो अच्छे से उन पर दोबारा जो नए पत्ते आते हैं वो अच्छा नहीं होते। तो छटनी होने के बाद अच्छा खिल जाता है बाँस का पेड़। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। चलिए जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम घर में, और यहाँ पे बंधे हुए हमारे गाय भैंस बैल सारे धूप सेक रहे हैं। ये रहे जी हमारे 2 बाँस के भारे। क्या करिए यहाँ पे बाँस का भारा खाली। ये देखिए जी ऊपर सचिन की बकरियाँ भी चली गई चरने के लिए। तो बकरियों का, गोरों का और बलदों का खोलने का टाइम भी हो चुका है। सचिन क्या खोल दो टॉफी। मौसम भी ख़राब होने लग गया, आसमान में बादल आ रहे हैं और लोग खेतों में ये देखो घास बना रहे हैं, घास काट रहे हैं, हरी घास। ओ नीचे रीना दीदी आ रही है लकड़ियाँ लेके। ये रही रीना दीदी। और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे सिलाई वाली जगह पे। तो मैं अब सिलाई करती हूँ। तो मैं आज का ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई काफ़ी ज़्यादा कपड़े मेरे पास हैं अभी, तो वो सिलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। आया है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते।